आइए तो आज हमारे बीच जो हैं अमरिंदर चौबे जी हैं जो आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार है। हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। धन्यवाद। अच्छा, आप जानेंगे कि कल का जो है, कल वोटिंग है, फर्स्ट का चुनाव है। कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को, जो है इस पर क्या प्रकाश डालिएगा कि जैसे इस बार जो चुनाव है वो किस तरह का चुनाव? देखिए, चुनाव जो आपको पहले ही पता है, हमारे जो वरीय नेता हैं वो पहले ही क्लियर कट कह चुके हैं। ये चुनाव जो है पूरी तरीक़ा से जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव है, अपराध के मुद्दे पर चुनाव है। जो कि आपको पहले पता है कि 20 वर्षों में जिस तरीक़ा से अपराध पर अंकुश लगा हुआ है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा हुआ है, जिस तरीक़ा से आप विकास देख रहे हैं, शिक्षा में जिस तरीक़ा से चुनाव, उसको लेकर चुनाव है। और जो आपको पता है कि अभी सरकार मेरा जो है अभी जीविका दीदियों को या अन्य बहुत सारे जो लाकर मतलब मतदाताओं के बीच में, मतलब महिलाओं के लिए खास करके जो लाए हैं, तो उसको लेकर चुनाव है और एक तरफा चुनाव है। आप एकदम, मैं कह सकता हूँ, अस्वस्थ हूँ, हमारे नेता अस्वस्थ हैं, पूरे बिहार के मतलब जनता ने मन मिजाज बना लिया है और कल जो है एक तरफा वोटिंग होने जा रहा है। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो महिलाओं के अकाउंट में, खाते में जो पैसे गए हैं वो चुनाव के समय ही क्यों दिए गए हैं, पहले क्यों नहीं दिए गए? देखिए, एक बात बताइए, आप बोलिएगा कि विवाह का मतलब दिन में विवाह क्यों हो रहा है? कहने का मतलब है कि जब डेट तारीख निश्चित होता है तो उसके पहले विधि व्यवस्था तय होता है ना भाई। कहने का आप पेंट पुचारा घर का करते हैं कि भाई, तो कहने जब समय, सब चीज़ का समय बना हुआ है। और ऐसा नहीं है 5 साल हुआ है, जिनको नहीं दिख रहा है वो काला चश्मा दिन में लगा के चल रहे हैं, वही वैसा ही लोग हैं जिनको नहीं दिख रहा है विकास। और नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आप देखे भी हैं, आप खुद आज मान के चलिए जिस तरीक़ा से महिलाएं देख रहे बढ़ ले रही है, जो मान हमारे विकास कुमार के जी द्वारा मतलब पूरे विश्व में बोला जाता है, नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे जाता है कि विकास का कितना मतलब बड़ा लकीर उन्होंने खींच दिया है कि अभी हमें नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में कोई किसी के लिए सीट वैकेंट है बिहार का कुर्सी। अमरिंदर बाबा कल तक जो है जनसुराज का प्रचार कर रहे थे, आज बीजेपी के प्रचार। आप कभी बता दीजिए, देखे होंगे वो जनसुराज के मीटिंग में, या जनसुराज का सदस्यता, या जनसुराज के कोई नेता के साथ में मेरा फोटो? कभी भी। हम भी भाजपा में थे और आज से नहीं है भाजपा में। हमको याद है 2007 से हम भाजपा में हैं, 2007 से भाजपा में हम हैं। आपको बता देना चाहते हैं और ये भी बता देना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पे एक बूथ पर हम पोलिंग एजेंट के रूप में काम किए हुए हैं और अपने बूथ पर हमेशा बूथ को मजबूत करने का काम किए हैं और बूथ से जिताते आए हैं। हमारे जो पूर्व के जो विधायक जी थे उनको शुरू से हम लोग जिताते आए हैं। अमरिंदर बाबू जो थे, आप मेरा इतिहास पता कर लीजिए, हम शुरू से ही भाजपा के एक सच्चा सिपाही के रूप में काम किए हुए हैं और कहीं नहीं थे। हम थोड़ा सा साइलेंट जरूर थे, लेकिन ये नहीं था कि इसके लिए हम दूसरे अपना घर छोड़कर हम दूसरे घर में कहीं गए थे, ऐसा कहीं नहीं था। अच्छा, संजय टाइगर के जो है आप विधानसभा का जो चुनाव है, संजय टाइगर और कैमुद्दीन के बीच है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव कौन? देख लिए, ये तो सीधी सीधी आपको नज़र आ रहा है कि वोटिंग का जो कहानी है, जो मतलब अभी जो चल रहा है, अब नक्सलवाद पर कोई वोट देगा जी? लड़ाई कहीं नहीं है, ये पूरी तरीक़ा से जो है एक तरफा है, एक तरफा है, ठीक ना। और बीजेपी जीतने जा रही है और बहुमत से जीतने जा रही है, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। बीजेपी का लड़ाई किसी पार्टी से है ये नहीं है। अच्छा, पहले लोग अगले जो चुनाव बोला गया था 2020 का कि कैमुद्दीन करके उनको जितवा दिया गया। देखिए, ये तो चुनाव आयोग का, या चुनाव आयोग पर लोग को विश्वास न हो, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर लोग इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं। तो आप कहने का मतलब है कि अब इल्ज़ाम लगाने से तो भगवान को भी लोग नहीं छोड़ता है। तो जिसको जो लगाना है लगाते रहे, विपक्ष का यही काम है, ठीक ना, कि किसी भी तरह से कोई सरगुफा छोड़े ताकि लोगों को भ्रमित करें। लेकिन मतदाता बंधु जो है, जो हमारे भगवान रूपी जनता है, सब कुछ जानते हैं। और देखिएगा,
जब मतदान होगा तो फिर ये लोग हाय तौबा करेंगे और कहेंगे कि लग रहा है जीन निकल गया, जीन निकल गया, जीन निकल गया। जबकि आपको हम लिख के दे रहे हैं कि 100% आरा ही नहीं, आरा से तो हमारे जो सन्यासी जो के तौर पर हमने संजय सिंह टाइगर जी जो हैं यहाँ से कैंडिडेट बनाए हुए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं हम लोग। आरा सहित पूरे मतलब बिहार के जो प्रथम फेज होगा, अभी आप देख रहे हैं विभिन्न जगहों से आपको भी रिपोर्ट मिल रहा होगा, अभी से ही जो है लोग बोल रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो कहने का मतलब है कि छाती पीटने का समय आ रहा है और ये लोग जेडी छाती तो कह रहे पीटेंगे। हैं कि हमारी सरकार बन रही है। आरजेडी कहाँ से, बताइए आरजेडी का सरकार आप कहाँ से आप सोच रहे हैं? अभी पहले अपने घर का सरकार ठीक करें ना। अब देख रहे हैं ना स्थिति घर के, जो आप भी जानते हैं हम लोग के पर परिवार में क्या होता है। जो कभी भी अगर हम लोग के माता पिता या घर के बुजुर्ग लोग जब हो जाते हैं उस अवस्था में कि जो घर नहीं संभाल पाते हैं, तो पगड़ी किसको बांधते हैं? पगड़ी किसको बांधते हैं बताइए? बड़े लड़के को बांधते हैं। बड़े लड़कों को इन लोगों ने क्या किया आप जान रहे हैं, घर में अपनी बहू को क्या किया जान रहे हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के बता रहे हैं आपको, जिससे घर ही नहीं संभाल रहा वो बिहार क्या संभालेगा। हमारा बस यहाँ के आरा सहित पूरे बिहार के हमारे जो मतदाता मालिक हैं और जो भगवान रूपी जनता है, उनसे अपील हम कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग कल प्रथम फेज का चुनाव है, कल सबसे पहले सुबह में आप उठिए, अब पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए और एनडीए को इतने मतों से जिताइए, इतना बटन प्रेस कीजिए कि एक तरफा जो है सरकार को पता चल जाए कि अगले बार महागठबंधन का कैंडिडेट भी न मिले। अच्छा, पूरे भोजपुर जिले में जितने विधानसभा सीटें हैं, कितना एनडीए गठबंधन? भोजपुर जिला हम लोग 7 जीतेंगे। निकल रहे हैं हम लोग। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? हम लोग 7 का 7 विधानसभा जीत के आएंगे। एनडीए भैया बौखलाया तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो माई बहन योजना है उनका 35 हम हर महीने देंगे, और नीतीश कुमार बोला जो नीतीश कुमार में सारा अंतर है कि हम लोग इतने पैसे देंगे, हर मंथ देंगे, और ये लोग एक ही बार देंगे। ये जुमलाबाजी है। तेजस्वी यादव जी तो ये भी बोल रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे बताइए? आप बताइए, आप चैनल के खुद हैं, आप सोचिए पचने वाली बात है। ये ऐसा कोई घोषणा नहीं करना चाहिए, हास्यास्पद स्थिति में बना हुआ है। इससे ये जो बोले हैं वो उससे समाज में हास्यास्पद वाली कहानी हो गई है और हर लोग समझ गया है कि ये सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है ताकि किसी भी तरह से कुर्सी पर बैठे। और पूर्व में 20 वर्ष पहले जिस तरीका से मतलब भय का माहौल था, खौफ का माहौल था, उस तरीका से माहौल फिर से पैदा कर दिया जा सके। सीएम हाउस से ही जो हो रहा था खेला, आप समझ ही रहे हैं, वो फिर से हम शुभारंभ कर दें। अब आप देख रहे हैं हरियाणा वाले उनको गाइड कर रहे हैं, हरियाणा वाले गाइड करके परिवार तो तोड़िए दिए, ये चाह रहे हैं कि बिहार को भी मैंने इसी तरह से लुटवा लें। ये बिहार की जनता बहुत ही चालाक है और बहुत ही समझदार है। हमको पूर्ण विश्वास है हमारे जो बिहार की जो आम जनता है, जो मतदाता हैं, कि वो सब कुछ जानते हुए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र भाई मोदी जी और जो नीतीश कुमार जी जो हैं सुशासन के लिए जाने जाते हैं, डबल इंजन की सरकार फिर से बनने जा रही है बिहार में। मैं बार बार कह रहा हूं ये जुमलाबाजी नहीं चलेगी और बिहार में एनडीए की सरकार पूर्णतः पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, एक बात और है कि इससे तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे कि जो 17 महीने की सरकार थी उसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी है। 17 महीने वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री माने क्या होता है? उप माने चुप होता है। नहीं, उसके पहले तो नीतीश कुमार बहाली दिए नहीं। आप एक बात बताइए, आप घर में एक बात बताइए, चाहे कहीं भी जाए बताइए, सरकार जो बना हुआ है प्रधानमंत्री जो उसको लाएंगे, प्रधानमंत्री क्या ही मंत्रालय में जो जाकर जब तक लोग पुष्टि नहीं करेंगे तब तक कोई पास होता है जी? आप देखे हैं मुख्यमंत्री जब तक नहीं कुछ करेगा संभव है होगा? अरे मुख्यमंत्री ये आज नया पर बोल रहे हैं सब चीज़, आप समझिए। आप कहाँ बिहार था? यहाँ से आपके गांव जो आप शायद संदेश जिले के ही रहने वाले हैं, यहाँ से आपके कोई गांव तो आरा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कोई जाता था? याद आपका बचपन बीता होगा, कहता था आप स्टेशन पर रह जाइए बेटा, मत यह रोड की स्थिति इतना बदतर था, स्कूल कॉलेज कोई स्कूल नहीं था, विद्यालय में बच्चों का बैठने के लिए जगह नहीं था। अभी जो सिचुएशन है हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो डबल इंजन के सरकार के द्वारा जिस
से माहौल बनाया गया है, देख रहे हैं विकास जो है जिस तरीका से तेज रफ्तार में हो रहा है, इस विकास को अवरुद्ध करने का ये लोग तरह तरह के प्रोपगंडा फैला रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, बिहार की जनता पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, और उसके बाद ये लोग छाती पीटना चालू करेगा, ये भी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अमरिंदर चौबे जी को, जो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।